आए अखाड़े का पूरा अर्थतंत्र। क्या अन्य कंपनियों की तरह यहाँ भी तय होते हैं अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए क्रम? जानिए हर रोज महाकुंभ में आया अखाड़ा कितने कर रहे खर्च। इस समय महाकुंभ में तमाम साधु संतों की भीड़ मौजूद है। यहाँ पर भारत के तमाम स्थानों से अखाड़े से साधु संत भी आए हुए हैं। ऐसे में लोगों के मन में प्रश्न है कि आखिरकार इन अखाड़ों का खर्च कैसे चलता है, इनकी अर्थव्यवस्था क्या है, क्या इन अखाड़ों में भी वैसे ही पद होते हैं जैसे आम आदमी या संस्थान में हुआ करते हैं। आज हम आपको इसी खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान व दंग रह जाएंगे और महाकुंभ में आए अखाड़ों की अर्थव्यवस्था देखकर आप भी कहेंगे कि अखाड़ों में आए साधु संत को अर्थव्यवस्था की अच्छी समझ है। दरअसल इस समय संगम नगरी में आयोजित महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से साधु संत आए हुए हैं। यहाँ पर अखाड़ों के नागा सन्यासी महाकुंभ के मुख्य आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर आए साधु संत किसी से भी किसी प्रकार का दान लेने नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ पर दान किया करते हैं। यहाँ पर अखाड़े की ओर से प्रतिदिन अन्न क्षेत्र चलाया जाता है जिसमें हजारों लोग प्रसाद ग्रहण किया करते हैं। तो वहीं प्रसाद ग्रहण करने के बाद उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है जिसे अखाड़े की भाषा में दांत घिसाई नाम दिया गया है। यहाँ पर अखाड़ों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। ये कुछ वैसी ही है जैसी किसी संस्था को चलाने के लिए निर्मित की जाती है। कुछ अन्य संस्थानों की तरह अखाड़े में भी मुंशी, प्रधान, थानापति और कोठार जैसे पद हुआ करते हैं। इन अखाड़ों में खर्च का एक एक पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है। इसमें बेहद खास बात यह है कि अखाड़े में आय और व्यय का चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराया जाता है और इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल किया जाता है। आमतौर पर अखाड़े में प्रतिदिन अन्न क्षेत्र और दान दक्षिणा पर 25 लाख रुपए तक का खर्च हुआ करता है। इस तरह पूरे महाकुंभ के दौरान कभी 10 करोड़ रुपए अखाड़े की ओर से खर्च हुआ करते हैं। यहाँ पर पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी की माने तो पंचायती अखाड़ा निरंजनी में गिरी और पुरी 2 प्रधान बनाए जाते हैं जिनके हस्ताक्षर से ही धनराशि खर्च की जाती है। निरंजनी अखाड़े में 8 श्री महंत होते हैं जिनमें से 7 सचिव बनाए जाते हैं। अखाड़े के सचिवों पर ही संचालन का जिम्मा हुआ करता है। तो वहीं इसके अलावा नागा सन्यासियों को उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसी के साथ महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं, लेकिन अखाड़े में सबसे खर्च का लेखा जोखा रखा जाता है। जैसा कि अखाड़े महाकुंभ मेले में दान लेने नहीं बल्कि दान करने आया करते हैं, उनके मुताबिक अखाड़े के पास अपनी खेती बाड़ी की जमीनें और अन्य संपत्तियां हैं जिनसे किराया आता है। उसके अलावा मठ मंदिरों से भी आय होती है जिसे महाकुंभ में अन्न और धन के दान के रूप में खर्च किया जाता है। तो वहीं निरंजनी अखाड़ा प्रतिदिन करीब 25 लाख रुपए खर्च करता है। इसी के पूरे महीने में 10 करोड़ से ज्यादा का खर्च अकेले निरंजनी अखाड़े की ओर से महाकुंभ मेले में किया जाता है। इस बात की जानकारी देते हुए महंत रविंद्र पुरी बताते हैं कि अखाड़े की आय और खर्च का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है और इसका ऑडिट चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराया जाता है। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भी दाखिल किया जाता है। कई बार इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में एक छोटी सी गलती की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। इसी के साथ महंत रविंद्र पुरी के अनुसार तीर्थराज प्रयाग की भूमि पुण्य की भूमि है, इसलिए यहाँ पर न केवल गृहस्थ बल्कि साधु संत भी पुण्य कमाने आते हैं। उनके मुताबिक दानवीर महाराजा हर्षवर्धन की तरह अखाड़े को 6 साल में जो आय होती है उसे कुंभ और महाकुंभ में आकर दान कर दिया जाता है और फिर से एक धन संग्रह करते हैं ताकि अगले कुंभ और महाकुंभ में आकर फिर से अन्न और धन का दान किया जा सके। फिलहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट PTN न्यूज।